सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जाटकॉम। सो आज मैं आप लोगों के लिए और एक यूनिक कंपैरिजन लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि 2025 में ये जुलाई महीना में टोयोटा ने ग्लांजा में अपडेट किया है। क्या अपडेट किया है? अभी बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलेगा। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो है कि गाड़ी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा उन लोगों ने स्ट्रेंथन किया है ताकि जो क्रैश टेस्ट है वो बेटर हो सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही गाड़ी लाया हूँ। तो मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में पहले भी 6 एयरबैग्स आता था, बट फिर भी और कुछ भी अपडेट हुआ है कि नहीं वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। एंड मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका सेकंड टॉप मॉडल जो आपका जी वेरिएंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले दोनों का जो ऑन रोड प्राइस है कोलकाता या वेस्ट बंगाल का मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप कोलकाता या वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो और वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो जी वेरिएंट है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। अभी जी वेरिएंट से जो आपको मिलना शुरू हो जाता है वो है एलईडी हेडलैम्प्स। तो यहाँ पर आपको डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाता है प्रोजेक्टर सेटअप में। हैलोजन भी इंडिकेटर है। इस वेरिएंट पे कोई भी फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलेगा, बट ये क्रोम हाउसिंग आपको मिल जाता है। एंड लोअर पार्ट जो है ये आपको ये कार्बन फाइबर एलिमेंट में दिया गया है। यहाँ पर आपको ये क्रोम स्ट्रिपिंग दिया गया है विद द टोयोटा लोगो इन बिटवीन। तो सामने से भाई काफ़ी प्रीमियम लुक है। अगर आप जी वेरिएंट पे भी जाएंगे, अगर हम लोग वी वेरिएंट देखेंगे, वी वेरिएंट पे जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है यहाँ पर एज कम्पेयर टू द जी वेरिएंट वो है कि यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा इधर है। एंड सेकंड जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है यहाँ पर फॉग लैम्प्स। तो एलईडी पे आपको यहाँ पर फॉग लैम्प्स मिल जाता है जो आप जी वेरिएंट पे भी एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। हेडलैम्प यूनिट इज एब्सोल्युटली सेम। यहाँ पर भी आपको डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प्स दिया गया है। टोयोटा का लोगो है, क्रोम पे है, यहाँ पर लाइनिंग दिया गया है। तो सामने जो मेजर डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द जी वेरिएंट वो है कि इस वेरिएंट पे आपको 360 डिग्री कैमरा एंड सामने आपको यहाँ पर एलईडी पे फॉग लैम्प्स मिल जाता है। तो यही है भाई सामने का कुछ फंडा। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। अभी दोनों का साइड प्रोफाइल जो है, पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है इसका टायर्स। तो यहाँ पर दोनों में आपको डायमंड कट फिनिश में अलॉय व्हील दिया गया है। दोनों का जो टायर प्रोफाइल है वो भी सेम है। यहाँ पर भी आपको 195/55 R16 का टायर मिलता है। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोफाइल का ही टायर मिल जाता है। दोनों में आपको सामने डिस्क ब्रेक दिया गया है, ABS CBD ट्रैक्शन कंट्रोल आर स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस वेरिएंट। दोनों का जो यहाँ पर ORVMs है आपको बॉडी कलर में मिलेगा LED इंडिकेटर्स के साथ। एंड ये दोनों आपको ऑटो फोल्डेबल है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर भी आपको मिल जाता है। बट ये जो टॉप मॉडल है जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है कि यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का लेफ्ट कैमरा मिल जाता है जो आपको जी वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। दोनों का जो डोर हैंडल है वो भी सिमिलर है। यहाँ पर भी आपको क्रोम मिल जाता है, यहाँ पर भी क्रोम है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। दोनों का जो बेल्ट लाइन है क्रोम पे ही दिया गया है। दोनों का जो बी पिलर है वो भी आपको मैट बैक पे मिलता है। दोनों में आपको पीछे नॉर्मल सा एंटेना दिया गया है, कोई भी शार्क फिन ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। दोनों का जो रियर टायर्स है, रियर टायर्स में दोनों में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक ही मिल जाता है। सेम प्रोफाइल का ही टायर है जस्ट लाइक द फ्रंट टायर। अभी चलते हैं रियर प्रोफाइल जो है वो देख लेते हैं। अभी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करने से पहले मैं जो मेन चीज़ है जो अब सब लोगों का अभी डाउट है वो है कि क्या तेल ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अप टू E20 पेट्रोल ओनली। तो ग्लांजा का आप जो कोई भी वेरिएंट लेंगे आपको E20 फ्यूल ही डलवाना पड़ेगा। अगर अभी गवर्नमेंट ने E27 या E30 कर दिया फिर तो आपको भाई सोचना पड़ेगा कि आपको ये गाड़ी लेना है कि नहीं। तो वो आप ज़रूर याद पे रखिए। तो अभी जो जी वेरिएंट है इसका पीछे आपको क्या क्या मिल जाता है। तो पीछे आपको यहाँ पर रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। क्रोम स्ट्रिप आपको यहाँ पर दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इधर है, टोयोटा का लोगो है। 4 सेंसर आपको पीछे मिल जाता है, 2 इस तरफ है, 2 ऑन दी अदर साइड। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पासेज शेल्फ दिया गया है, 60/40 स्प्लिट है। तीनों का तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई हुक नहीं है, बट यहाँ पर आपको हुक के साथ एक बूट लैम्प दिया गया है। एक जो मेरा कंप्लेंट है वो है कि इसका जो लोडिंग लिप है वो भाई काफ़ी आपको हाई मिलेगा। तो अगर आपके पास भारी सामान है वो रखने में आपको दिक्कत हो सकता है। अभी टॉप मॉडल अगर हम लोग देखेंगे, टॉप मॉडल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ आपको सिमिलर मिल जाता है। यहाँ पर भी ये क्रोम स्ट्रिप के साथ यहाँ पर कैमरा आपको मिल जाता है, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर सब कुछ है। वी का ब्रांडिंग है। यहाँ पर 4 सेंसर इधर भी है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर यहाँ पर भी मिलता है। तो यहाँ पर भी बूट इज एब्सोल्युटली सेम, पासेज शेल्फ, 60/40 स्प्लिट, तीनों का तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पर कोई हुक नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाइट के साथ आपको एक हुक दिया गया है। तो लाइट आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो बूट स्पेस इज एब्सोल्युटली सेम, बूट स्पेस में कोई डिफरेंस है नहीं। अभी जी वेरिएंट का रियर सीट देख लेते हैं। तो रियर डोर ओपन करते हैं एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको लेदरेट टच दिया गया है। ये आपका लेदरेट है, बट ये आपका फैब्रिक नहीं है, ये भी आपका लेदरेट है। तो ये बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। क्रोम पे डोर हैंडल है, पावर विंडो स्विच है, ये आपको ग्लॉस बैक एलिमेंट के साथ मिलता है। स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर दिया गया है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर वो बेज और ब्लैक कलर पे फैब्रिक सीट्स दिया गया है, ये आप सीट कवर पहना सकते हो।
तीनों का तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, बट कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर डुअल एसी वेंट्स, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड आपको ब्लोअर कंट्रोल भी दिया गया है। तो यही है भाई जी वेरिएंट का रियर सीट। अभी अगर हम लोग वी वेरिएंट का रियर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारा कुछ सिमिलर मिलता है। ये भी आपका लेदरेट फिनिश है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको टॉप मॉडल पे भी फैब्रिक पे ही मिलेगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर भी तीनों का तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच में कोई आर्मरेस्ट इस वेरिएंट पे भी नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर भी 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और ब्लोअर कंट्रोल के साथ आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाता है। तो यही है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं सेकंड टॉप मॉडल का जो फ्रंट इंटीरियर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जी वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही सेम लेदरेट पे फिनिश दिया गया है, बेज और ब्लैक कलर का। ये पार्ट आपका हट टच प्लास्टिक है। यहाँ पर आपको सारा जो विंडो है वो आपको वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका जो ड्राइवर साइड है वो आपको वन टच अप डाउन मिलता है। ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम कंट्रोल्स इधर है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो मिरर को। नीचे देखेंगे तो स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, यहाँ पर आपका फ़ोन रखने का जगह है, ट्विटर प्लेसमेंट इधर है। सीट्स आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम मिलेगा, फैब्रिक सीट्स ही है, डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। यहाँ पर आपका जो ऑटो आइडल सिस्टम आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो एंड ये आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस है। तो चलिए बैठ जाते हैं अंदर एंड डोर्स करते हैं बंद एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार। तो क्लच दबा के आप ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चाबी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, 2 बटन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों चाबी आपको सेम मिलता है। तो यही है भाई कुछ फंडा। एसी ऑन कर लेते हैं क्योंकि अंदर भाई बहुत गर्मी है। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ इस गाड़ी का, तो यहाँ पर आपको ये सारा कुछ हार्ड टच प्लास्टिक में ही मिलेगा। ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन है। ये पार्ट आपका ग्लॉस ब्लैक पे मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ग्लव बॉक्स इज प्रीटी स्पेशियस, बट यहाँ पर कोई भी लाइट या कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम मिलेगा, प्रो प्लस नहीं है। एंड यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा, वायर्ड आपको इसके लोअर वेरिएंट्स पे मिलता है। एंड ओवरऑल इसका जो टच रिस्पॉन्स है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, बट यहाँ पर आपको कोई भी कनेक्टेड कार्टेक नहीं मिलेगा। तो टोयोटा आई कनेक्ट आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे तो ये है आपका कैमरा का क्वालिटी। एडेप्टिव गाइडलाइंस अभी भी अपडेट में अवेलेबल नहीं है, ये एटलीस्ट देना चाहिए था। एंड कैमरा का क्वालिटी इज मीडियोकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेटर हो सकता था। हैजलाइट स्विच है, डुअल एसी वेंट्स है। नीचे देखेंगे तो ऑटो एसी आपको मिल जाता है। तो बेस मॉडल से ऑटो एसी आपका अवेलेबल है। यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है, टाइप ए का पोर्ट है, यहाँ पर डुअल कप होल्डर्स है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर हैंड ब्रेक आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है जो आपका एडजस्टेबल है एंड अंदर में आपको स्पेस भी मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम, यहाँ पर हैलोजन पे आपको रीडिंग लैम्प, वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिलता है बट नो लाइट। एंड यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी टिकट होल्डर आपको नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील आपको नॉर्मल मिलता है, यहाँ पर कोई भी लेदर फिनिश नहीं है एंड कोई भी क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपका ब्लूटूथ कॉलिंग का बटन है। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स दिया गया है फॉर द रियर एंड द फ्रंट वाइपर। एंड यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स भी मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्रीमियम है भाई। मुझे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी पसंद है क्योंकि बीच वाला जो MID है वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टू यूज़। अभी जो ऑब्वियसली मिल जाता है आपको बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक, वो है 6 एयरबैग्स। तो सामने दोनों तरफ एयरबैग्स है एंड साइड पे भी आप यहाँ पर एयरबैग्स देख सकते हो भाई। आई होप यहाँ पर आप देख सकते हो SRS एयरबैग का आपको सिंबल मिल जाता है। तो यही है भाई सेकंड टॉप वेरिएंट का कुछ इंटीरियर। अभी चलता है टॉप मॉडल में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर वी वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप ग्लास देख रहे हो ना, ये ग्रीनिश थोड़ा ग्लास, ये आपका UV कट ग्लास है जो आपको सिर्फ टॉप मॉडल पे ही मिलता है। तो यहाँ पर फिल्म बैठाने का कोई ज़रूरत है नहीं। एनीवे अगर आप बैठाना चाहते हो वो आपका चॉइस है। यहाँ पर भी आपको सेम सब कुछ मिल जाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको लेदर टच दिया गया है, कंट्रोल्स इज एब्सोल्युटली सेम। ट्विटर प्लेसमेंट इधर है, नीचे बॉटल होल्डर के साथ स्पीकर प्लेसमेंट, यहाँ पर फ़ोन रखने का जगह है। सीट्स भी आपको सामने यहाँ पर भाई लेदर पे नहीं मिलेगा, फैब्रिक सीट्स है, हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट के साथ, डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर देखेंगे जो एक्स्ट्रा बटन आपको मिल जाता है वो है HUD का और 360 डिग्री कैमरा का। बाकी ये सारा जो कंट्रोल्स है ये आपको एकदम सिमिलर मिल जाता है। तो अंदर बैठ जाते हैं भाई तो और दरवाज़ा कर देता है बंद। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार। तो यहाँ पर क्लच दबा के आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर HUD ऑन करने के लिए आप इसको होल्ड करके रखिए, तो आपका जो HUD है आप देख सकते हो ऊपर आ जाता है। HUD का थोड़ा ये फंडा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बट यहाँ पर अभी लो फ्यूल का आपको वार्निंग दिखा रहा है। यस, लो फ्यूल का वार्निंग दिखा रहा है। एंड अगर आप HUD बटन
क्लिक करेंगे मतलब दबाएंगे, देन यहाँ पर बहुत सारा व्यूज़ आपको दिखा देगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, बट ये बहुत ही बेकार एक चीज़ है, क्योंकि जब आप ड्राइविंग करेंगे ये बहुत ही एक बेकार सा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगता है देन दैट इज़ टोटली योर चॉइस। तो यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम मिल जाता है जो आपका 9 इंच का यूनिट आता है। ये बहुत ही स्लिक सिस्टम टू यूज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पर भाई काफ़ी तगड़ा है, क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। एंड यहाँ पर आपको टोयोटा आई कनेक्ट मिल जाता है जो है आपका कनेक्टेड कार टेक फीचर्स। तो जियो फेंसिंग ये सब वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये 360 डिग्री बर्ड्स आई व्यू दिखाता है। एंड ये आपका रियर कैमरा है। यहाँ पर आपका अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाता है, बट इसके लोअर वेरिएंट्स पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा व्यूज़ भी आपको मिल जाता है। ये आपका बायां तरफ का व्यू दिखा रहा है एंड ये आपका रियर व्यू है। ये आपका पैनोरामिक व्यू और रियर व्यू दिखाएगा। एंड यहाँ पर जो सेंसर है, आप सेंसर का बीप जो है अब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिया गया है टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आपको ब्लैक और ये बेज कलर पे ही मिलेगा, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है। ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर भाई सिमिलर मिल जाता है, ग्लव बॉक्स में कोई भी चेंज नहीं है। ऑटो एसी आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है। पोर्ट्स भी आपको सेम मिलता है। डुअल कप होल्डर्स है। यहाँ पर भी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। आर्मरेस्ट यहाँ पर भी है एडजस्टेबिलिटी के साथ, अंदर में स्पेस भी है। ऊपर देखेंगे तो जो एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM, जो आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। हैलोजन पे रीडिंग लैंप इधर भी है। वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर के साथ लाइट मिलता है, उसमें सिर्फ आपको मिरर मिलता है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिरर के साथ भी लाइट दिया गया है, जो आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में भी डिफरेंस है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील में आपको यहाँ पर ये लेदरेट टच तो मिलता ही है, उसके साथ ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट भी दिया गया है। और एक जो मेजर एडिशन हो जाता है टॉप वेरिएंट पे वो है कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो आपको नीचे कोई भी वेरिएंट्स पे आपको नहीं मिलता है। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर हाइट और रीच दोनों का एडजस्टमेंट मिलेगा, तो ये आपको सेम मिलता है। सेकेंड टॉप में भी ये है, यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है। वाइपर कंट्रोल्स इधर है। हेडलाइट कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑटो हेडलाइट्स भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम हूबहू सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके जो जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। तो इंटीरियर का कुछ फंडा यही है कि बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मिल जाता है एज कम्पेयर टू द सेकंड टॉप मॉडल। एंड 6 एयरबैग्स तो भाई पहले भी इस वेरिएंट पे आता था, अभी भी यहाँ पर आता ही है, उसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द जी वेरिएंट जो आपका सेकंड टॉप मॉडल है एंड द वी वेरिएंट जो आपका टॉप मॉडल है। अभी दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज ओनली 73,000। ऑन रोड प्राइस डिफरेंस आपका 73,000 है। अभी 73,000 देके यहाँ पर इंटीरियर में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है एज कम्पेयर टू दिस वेरिएंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रूज कंट्रोल। तो अगर आप हाईवे में बहुत ट्रैवल करते हो देन क्रूज कंट्रोल इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, अगर आपका माइलेज इंक्रीज करना है तो, जो आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। बाहर से भी बहुत लोग लगवाते हैं क्रूज कंट्रोल, बट मैं बोलूँगा आप कंपनी फिटेड ही लीजिए, वो बेटर रहेगा। तो एनीवे मैं बोलूँगा अगर आप 73,000 to 80,000 आप एक्स्ट्रा दे सकते हो देन गो फॉर द टॉप मॉडल। जी वेरिएंट आप तभी लीजिए जब आपका थोड़ा सा बजट रिस्ट्रिक्शन है, आप 1 लाख एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, देन ओनली गो फॉर द जी वेरिएंट। एंड यहाँ पर आप जो एक्स्ट्रा सेव करेंगे वो आप पेट्रोल पे डाल सकते हो। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।